नमस्कार दोस्तों, सो आशा करता हूँ आज आपका एग्ज़ाम काफ़ी सही गया होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बेसिक पे सबसे पहले फोकस करना है, तो पेपर भी उसी तरीके का था। मैं इतने क्वेश्चंस अभी आपको करवा दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एग्जाम में बैठा था और एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस थे और उसके क्या आंसर होंगे मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि क्वेश्चंस में करवा दूँ इस वीडियो में, ताकि आपको ये प्रॉपर आइडिया हो जाए कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल रहे हो कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ विथ आंसर। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा आपने कितना सही किया। ठीक है, अगर इतना जितना मैं बताने जा रहा हूँ इसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे स्टेट में हो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का किसने फॉर्म किया था, तो होची मिन। ठीक है, एक क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस में जिसका जो आंसर है वो 80 है। ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन था, मैं आपको बाद में करवा दूंगा। एक एसआई का क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें जो डेट जो दिया हुआ था 5 मंथ का दिया हुआ था, उसका आंसर है 47.5। ठीक है, एक था कि अब्दुल कलाम इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड किन को दिया गया है। ठीक है, तो ये शेख हसीना को दिया गया। एक क्वेश्चन था एसआईसीआई का, ठीक है, जिसका आंसर है 1300। ठीक है, एक और था क्वेश्चन इकोसिस्टम का क्या क्या पार्ट है, तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों पार्ट है उसका। ठीक है, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को। D2O का यूज क्या है, डेट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज क्या है, तो उसका जो यूज है वो होता है आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहां यूज होता है। ठीक है, योगा डे कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। राजीव गांधी खेल रत्न इस बार किसको मिला है, 2020 पूछा। ठीक है, तो उसमें था रोहित शर्मा दिया हुआ था, तो रोहित शर्मा उसका इसका। BWF किसने जीता है, ठीक है, बैडमिंटन, तो PV सिंधु ने जीता है। कबीर के वर्ष को क्या बोला जाता है, तो बीजक बोला जाता है। अंग का कैपिटल क्या है, तो आंगन में चंपा। ठीक है, चंप, तो वो हो गया आपका। उसके बाद टोटल शेड्यूल 12 शेड्यूल है। एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है, एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, तो नाग। कैपिटल ऑफ फिजी, मतलब सूबा दिया हुआ था, तो सूबा किसका कैपिटल है, तो फिजी का कैपिटल है। एक क्वेश्चन था डब्लू, ये एक्चुअली रेजोनेंट का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग वाले ने कर लिया हुआ है क्वेश्चन, प्लस जो 11 12 या 10 में अच्छे से पढ़े फिजिक्स उन्होंने कर लिया हुआ है। W इक्वल टू होता है आपका, ठीक है, W इक्वल टू होता है, एक मिनट, W इक्वल टू होता है आपका इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, तो ये एक था आपको ऑप्शन में मिला होगा, W इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, एक और क्वेश्चन था आपका रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, तो रेजिस्टेंस था 2 सीरीज में था, और वो 10-10 जो सीरीज में था ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा पैरेलल 10 के साथ, तो इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस वाला प्रतिरोध वाला 20/3। ठीक है, उसके बाद नेशनल वाटर एनिमल हमारा क्या है, तो गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल में कौन सा है, तो देखो इसमें वो लोग कर पाए होंगे जिन्होंने अच्छे से पीरियोडिक टेबल किया है। ठीक है, अगर आपने मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा। मैंने आपको एक चीज समझाया था कि एल्केलाइन अर्थ मेटल जो होता है, ठीक है, सेकेंड वाला ग्रुप, ठीक है, उसमें क्या था, बेटा Mg का सरकबे रे। ठीक है, तो जितना नीचे आते जाओगे उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा एग्जैक्टली जहां तक होना चाहिए, मतलब सही होगा, बेरियम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम उसके ऊपर आता है, कैल्शियम भी उसके ऊपर आता है। ठीक है, ये मैंने आपको याद करवाया था। तो बेरियम जितना नीचे आएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना डोनेट करेगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगा। खैर इतना याद रखो, बेरियम उसका सही आंसर है। ठीक है, सत्यशोधक समाज जो हो जाएगा ज्योतिबाई फूले। मैकडोनल्ड कम्युनिस्ट अवार्ड कब दिया था, ठीक है, तो इन्होंने दिया था 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, इवन मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बट चलो भगवान के दया से ये मैंने सही कर दिया। ठीक है, 1932 था और 16 अगस्त था, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लोगे तो कभी कंफ्यूज होगे तो सही कर लोगे। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ गलती किया है, एनसीओर वाला। ठीक है, तो ENSURE। ठीक है, देखो एग्जाम में करना इजी क्वेश्चन भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें फैक्टर होता है, तो एग्जाम से जो बाहर बताएंगे उनका नहीं देखना कि कटअप इतना जाएगा इतना जाएगा। मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि कटअप क्या होगा इसका, जो एग्जाम में बैठ के एग्जाम दे के आए उनको पता होता है। तो इंश्योर का जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड है, एनसीओर का फुल फॉर्म आया था। ठीक है, तो ये गलती हमने कर दिया है, मैंने कुछ और इसको टिक किया है, तो ये चीज आप सही कर लेना। आप देख लो आपका क्या है। भूटान, ठीक है, भूपेन हजारिका सिंगिंग से रिलेटेड है, इनको तो भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, टोटल डिजिट इन पैन कार्ड, ठीक है, 10 होता है। ठीक है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से करोगे, तो ई मित्रा। ठीक है, जो एग्जाम दी उनको समझ में आ रहा होगा, एक क्वेश्चन था रोजगार एम्प्लॉयमेंट कैसे करोगे, तो ई मित्रा एक ऑप्शन में था। ठीक है,
उसके बाद एक था रेवर कप, ठीक है, कुछ रेवर कप ये था। तो ये जो है एक्चुअली टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है, टेनिस से रिलेटेड, ये आप याद रखें। ये रोवर कप नहीं है, रोवर कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन आया था ग्रीन हाउस, ये सेम पीटी का क्वेश्चन रिपीट हो गया जो दरोगा जो हम लोग ने अभी मेंस दिया उसका, ठीक है। SO2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखना है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। टोटल लैंग्वेज 8 शेड्यूल में कितने हैं, ठीक है, तो आपको पता है 22 लैंग्वेज है। ऑस्कर बेस्ट मूवी किसको मिला है, पैरासाइट। पेपर पता नहीं इन लोग कैसे बनाते, इवन पैरासाइट के स्पेलिंग भी उसमें गलती लिखा हुआ था, ठीक है। चिली कैपिटल, चिली का कैपिटल क्या है, ठीक है, तो मतलब वो है सेंटियागो, या सेंटियागो किसका कैपिटल है। दीपक पुनिया किससे रिलेटेड है, तो रेसलिंग से रिलेटेड है। वेल्ड ग्रासलैंड ये भी मैंने कराया हुआ है आपको, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। अवंती का कैपिटल क्या है, तो उज्जैन है, ठीक है। मर्जर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ क्या क्या मर्ज कर दिया गया, ये क्वेश्चन था, तो होपफुली आपने ये सही किया होगा। चलो एक नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं, एक से कुछ नहीं जाता है। एंड सेंचुरी इज नॉट इनफ किसका बुक है, तो गांगुली का। न्यू सेकल, ठीक है, ये कहाँ की मुद्रा है, एक्चुअली सेकल लिखा हुआ था बट बेसिकली न्यू सेकल होता है, तो मैं न्यू सेकल ही बोल रहा हूँ। तो न्यू सेकल इजराइल का करेंसी है। पुलिस कमीशन किसके वाइसराय यहाँ नहीं दिया होता कि मतलब लॉर्ड कर्जन के समय, यहाँ कुछ और ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, आई थिंक ऑप्शन ए होगा एक्जैक्टली, उनका मुझे नाम एक्चुअली अब याद नहीं आया। तो पुलिस कमीशन किसके समय फॉर्म हुआ था। सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है महाराष्ट्र गुजरात में, स्पेशली गुजरात दिया होता तो ये गुजरात हो जाएगा। लोकसभा का स्पीकर कैसे चुना जाता है, तो लोकसभा के मेंबर द्वारा ही चुना जाता है, ये सिर्फ इसका आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था ये कहाँ हुआ था, तो चंपारण में, ये इजी क्वेश्चन था। टीपू सुल्तान कब मरे थे, तो तीसरे एंग्लो मतलब मैसूर वार में उनका डेथ हो गया, तो ये क्वेश्चन था। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो जेनेवा में है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। होपफुली आप लोगों ने सही किया होगा। रेणुका वे मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड भारत में कौन सा है, तो वो है आपका रेणुका, ठीक है, ये याद रखना। ये सभी क्वेश्चंस जो होंगे चेंज लाएंगे, मतलब सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। RPF स्टैंड, ठीक है, स्टार्टेड ए प्रोग्राम फॉर वोमेन सेफ्टी, ठीक है, ये था एक मेरी सहेली सच्ची सहेली कुछ था, तो ये एग्जैक्टली मुझे इसका आंसर नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा इसका आंसर, ठीक है। आपको पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा अभी शायद साउंड होगा तो मैं इसको ये कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका इंडियन सेफ, ठीक है। RPF वाला मैंने बता दिया। इंडियन, ठीक है, शेयर मैक्सिमम बाउंड्री जो इंडिया किसके साथ शेयर करता है, तो आपको पता है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, आप चेक करते जाओ, अगर इतने सही होते जा रहे मतलब अब मैं 50-70 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाओ आपका सिलेक्शन हो रहा है अगर मैक्सिमम क्वेश्चन सही है तो। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है 42 अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था सोरेन सिंह कमेटी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फेडरल, कौन सा वर्ड जो है प्रीएम्बल में नहीं है, तो याद रखना अगर आप इसको हिंदी में पढ़ते तो आप इजीली कर लेते, जो हमारा जो फेडरल वर्ड है वो प्रीएम्बल में नहीं है। एक था एस्ट्रॉइड किसके बीच में फाउंड होता है, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में। एक था कि नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझसे भी गलती हुआ है, इसका आंसर मैंने आई थिंक राइजोबियम मार दिया, बट इसका जो आंसर होगा नाइट्रोबैक्टीरिया होगा, बट एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ। पर बाकी जहां मैं बोल रहा हूँ कि मैंने गलती कर दिया अभी तक 2 क्वेश्चन, तो उसमें आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, बाकी जितने भी बता रहा हूँ वो सब सही है, ठीक है। आगरा का फाउंडर कौन था, तो सिकंदर लोदी, ठीक है। फ्री फॉल बॉडी का कब होता है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, समझाऊंगा इसको कैसे होता है ये सब चीज, ठीक है। EVM, अगेन ये क्वेश्चन अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कर पाए उनके लिए बहुत ही अच्छा है। EVM का इन्वेंटर कौन है, तो MB हनीफ, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर बिहार में है, याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन था। IAAF भेटन पिन अवार्ड किसको दिया गया है, तो PT उषा को दिया गया, ठीक है। इदापू डैम, ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन ये तीसरा क्वेश्चन जो मैंने गलती किया, ठीक है। तो इदापू डैम जो है ये कहाँ है, ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली डैम या फिर कौन से रिवर पे ये पूछा है, ठीक है, तो ये प्राण रिवर पे, ठीक है, प्राण रिवर ये साउथ अफ्रीका में या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, तो ये आप देख लो कि अगर आपने प्राण मारा है तो आपका सही है, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है, तो नीति आयोग है, ठीक है। एक था लॉस रॉक, LOUS कुछ था, लॉस रॉक किस टाइप का रॉक है, तो एग्जैक्टली इसका आंसर मुझे अभी पता नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है, एक पूरा वीडियो बना दूंगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको। नॉर्मल लैप्स जो टेम्परेचर, नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जितना नीचे जाते हो तो कुछ इस तरीके से आता है कि पर 1000 मीटर में कितना चेंजेस आता है, ये भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद था आपका
कि कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर करता है। आई थिंक इट्स ए 5th जनरेशन या 4th भी हो सकता है, बट आई थिंक इट्स ए 5th जनरेशन कंप्यूटर, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन, जैसे कि हमारा, खैर छोड़ो, मैंने 5th मारा है, आप एक बार जरूर चेक करके बताइएगा, ठीक है। सिंधु घाटी का कौन सा डॉकयार्ड है, तो लोथल है, ठीक है। पहला ट्रेन 1853 में चला था। एक टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन था, काफी इजी सा क्वेश्चन था। 64 क्वेश्चंस मैंने आपको अभी करवा दिए, ठीक है, जिसे मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मैंने सही आपको बताए। आप देख लो कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा एक 4 ऑप्शन दिया था कि कौन सा नहीं लिखा गया, तो देवदास नहीं लिखा गया, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वो लिखा गया, ठीक है, समझ में आ गया। और एक था कि कौन सा वोल्केनो रिंग्स ऑफ फायर के अंदर आता है। अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही डिसिसिव होगा, तो ये संत हेलिना वोल्केनो है, ना ही फुजियामा है, ठीक है। बहुत लोग फुजियामा लिख के मारे, फुजियामा नहीं है, ठीक है। वाटन बोर्न डिजीज जॉन्डिस इसका होगा, वो नहीं होता है। प्रेशर बैरोमीटर, ठीक है। चीफ ऑफ इंडियन मतलब जो मिलिट्री फोर्स है वो कौन है, तो वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 70+ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। रात तक मैं पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपको 100 में प्रोवाइड कर दूंगा, पर इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आप अंदर हो या बाहर हो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिएगा, रात को मैं विद क्वेश्चन पेपर आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है, और सॉल्व भी करवा दूंगा। तो ये था आज का एग्जाम। आशा करता हूँ 70+ भाई, कोई अगर मुझे नहीं कह सकता कि आप 70+ नहीं ला सकते थे। मैक्सिमम लोग 75+ लाए हुए, क्योंकि मेंस वाले लोगों और मेंस वाले भाई लोग, आप लोगों का ये फायदा हुआ कि करंट अफेयर्स उतना टफ नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो मेंस वाले लोग और अच्छा परफॉर्म किए होंगे। कटअप पे बात करेंगे, एक बार मैं सबका एनालिसिस ले लेता हूं। तो ये था रियल पेपर विथ रियल कैंडिडेट, ठीक है। मैं खुद बैठा था और बैठूंगा आगे भी, और आपको रियल जो ये होता है वो आपको देते रहूंगा। सो थैंक यू सो मच। इफ यू न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर कंसीडर योर टू सब्सक्राइब इट, ताकि आपका ड्रीम जॉब आपके हाथ में बहुत ही जल्द हो। जय हिंद।